नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी, क्या हाल चाल। तो ये नीट 2025 का जो पेपर हुआ है उनमें हमें क्या क्या छोटी छोटी सी बातें थी जिनसे हमें सीखना होगा और आने वाले समय को हमें और बेहतर बनाना होगा। मुझे पता है स्पेशली ये वाला जो वीडियो आज का मैं कर रहा हूँ मैं स्पेशली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, क्योंकि फिजिक्स को लेकर जो समस्या है, जो चिंता है आप सभी के मन में, उन सभी को मैं दूर करना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम 2025 की पहले बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर कुछ गलतियाँ हुई है, आपकी साइड से हुई है, हमारी साइड से हुई है, बीइंग अ टीचर है ना, हमने हम जो पढ़ा है उससे ऑब्वियसली बातें 80 to 90% बातें बैठी है, लेकिन वो जो 10 से 20% बातें जो आउट ऑफ कोर्स आ गई, या मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ गई, उम्मीदों से परे जो चीज़ें आई है, उनको हम कैसे सुधारने वाले, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, मैं ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात बता दूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म के लिंक है, उसे आप फिल आउट जरूर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ काम की बातों पर यार, कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नीट 2025 में क्या गड़बड़ गया, है ना। अब मैं यहां पर वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट सी बात आपको कहना चाहूंगा। अगर मैं फिजिक्स के 4 से 5 सवाल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट आए थे, जैसे जो पहला सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह का, सरफेस टेंशन का देखकर मतलब दिमाग भौचक्का रह जाए, जेई एडवांस लेवल का सवाल था, अगर मैं उन 5 सवालों को अभी के लिए अगर एक साइड रखूं, तो जो बचे हुए सवाल थे वो सवाल क्या आप सभी के सही हुए हैं? क्या उन सवालों में, है ना, जो 5 से 7 सवाल में, अगर वो मान के चलो पेपर में आए ही नहीं होते तो 7 सवाल, लेकिन उसके अलावा जो सवाल थे जो मॉडरेट लेवल के थे, जिनमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी थे जिनमें फॉर्मूला लगकर बात बन रही थी, क्या वह हमारे सही हुए हैं? अगर वो हमारे सही हुए तो 110% हमारा सिलेक्शन गारंटीड है। तो अगर वो हमारे सही नहीं हुए तो क्या गलतियां हुई है, उनसे हमें सीखना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक रोना, है ना, जैसे जो यूट्यूब पे पिछले 2 दिन से चले जा रहा है ना, हर 3-4 घंटे में कोई ना कोई एक नया वीडियो आ जाता है उसके ऊपर, उस पर ये बोल रहे हैं कि भैया एनटीए ने क्या कर दिया, दुखड़ा गाया जा रहा है, सांत्वना बटोरने की कोशिशें हो रही है, लेकिन वो सांत्वना जो बटोरी जा रही है उसके अलावा जो सच्चाई है उसे हमें फेस करना होगा, है ना। जब हम क्लासेस कर रहे थे, क्लासेस के दौरान भी जो इवन जो एलन की ऐप पे टेस्ट हुआ उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे थे। क्लास चल रही है, क्लास के दौरान जब हम फिजिक्स में स्पेशली अगर मैं कुछ इजी लेवल के फॉर्मूला लेवल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, तो बच्चे क्लास में बोल रहे हैं कि सर ये तो कोई सिलेबस में है ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है, क्या नीट में ऐसे सवाल आते भी हैं? तो उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो पढ़ाया गया था और जो पढ़ाया जाएगा, है ना, वो सब कुछ एक तैयारी होती है। अगर कल को कुछ भी बिगड़ जाता है तो उसमें ये तैयारियां काम आती है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ऑब्वियसली बात है थोड़ा अच्छे लेवल की पढ़ाई करी, डीप में कंसेप्ट समझे हैं, तो उनके लिए फायदा है, था और रहेगा आने वाले समय में भी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सर बेसिक लेवल से पढ़कर हो जाएगा, तो वह बात नहीं रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, क्या क्या गलतियां हुई है इनको आप एक बार, है ना, देखो हर बार ये मैं पेपर के बाद में करवाता हूं सभी बच्चों से, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा टफ आ गया, तो उस टफ पेपर की आड़ में बहुत सारे बच्चे अपने जो दूसरे काले कारनामे थे उन्हें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। एक बार के लिए मेरी बात मानो, है ना, टफ था उसका रोना छोड़ो, उसके अलावा क्या था उस पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, क्या गलतियां करी है आपने, क्या गलतियां करी है नीट 2025 में जो आप आगे आने वाले समय में इंप्रूव करना चाहेंगे और करना ही होगा। जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मेरी बच्चों से बातें हुई है और जो बच्चों ने बताया, अगर पेपर टफ हो, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, तो देखो पेपर टफ यार, सबके लिए पेपर टफ है ना, सबका कट ऑफ, सबका मार्क्स कमाएंगे, सब कट ऑफ गिर जाएगा अपने आप। तो आपको उस चीज से मतलब नहीं है ना, हमारे लिए मार्क्स मैटर नहीं करते। मार्क्स कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है, रैंक, कि आपकी कितनी रैंक आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, रैंक इज इंपॉर्टेंट। तो रैंक कितनी बनती है इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपने क्या क्या गलतियां करी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उसके ऊपर एक बार सच्चे मन से फोकस करके देखो, समझो, है ना। बार बार इधर उधर के वीडियो देखकर डिस्ट्रैक्ट होने से बेहतर है कि आप लोगों की क्या गलतियां रही है। जैसे कुछ बच्चों ने ओएमआर फिलिंग में गलती करी है ना, कुछ बच्चों को, मतलब मैं कैसे क्या शब्द दूं, क्या उन बच्चों के लिए कहूं कि ऐसे ऐसी गलतियां कर आए। एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि सर मैंने पहले बायो अटेम्प्ट करना शुरू करी, बायो अटेम्प्ट हो गया मेरा, मैंने सोचा ओएमआर भर दूं, उसने क्वेश्चन नंबर 1 से बायो भरना शुरू कर दी। अब भैया बायो तो क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू हो रही थी, उसने क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा बायो भर दी, पूरी ओएमआर ही गलत हो गई,
ठीक है, कुछ बच्चों ने OMR में रोल नंबर गलत भर दिया, कुछ बच्चों का OMR फिल आउट मतलब OMR में सारे गोले भर नहीं पाए। तो ये जो छोटी छोटी सी गलतियां हुई है OMR को लेकर, ये आपको ध्यान रखनी होगी, इसको रिपीट नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, अपने अंतर मन से फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पेपर टफ था उसको छोड़ो, उसको गोली मारो, ठीक है, अपने अंतर मन से पूछो कि क्या आपने नीट की सच्चे मन से तैयारी करी थी, क्या आपने कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा था, क्या आपने बढ़िया तरीके से अपना जो पूरा कंफर्ट जोन था उसे छोड़ा और अच्छे तरीके से नीट पे 100% दिया अपना, क्या आपने सारी क्लासेस लगाई थी, क्या आपका कोई बैकलॉग तो नहीं हुआ था, क्या आपने सारे टेस्ट लगाए थे, क्या आपने डीपीपी या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए शीट्स होती है या जो होमवर्क के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या सारे आपने करे थे, क्या आपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या आपने रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्या आपने बाकी सुख सुविधाएं छोड़कर दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे जो थे 8 से 10 घंटे पढ़ाई को दिए थे, क्या आप रेगुलर थे पढ़ाई में, क्या आपने इन सारी बातों का अनुसरण किया, क्या आपने इसमें इन सब में अपना 100% दिया, अगर हाँ तो आपके मार्क्स इतने बनेंगे 110%, जिससे आपकी रैंक अच्छी आए और आपका सिलेक्शन होगा। पेपर डिफिकल्ट था, पेपर टफ था, ऐसा था वैसा था, रोना गा के अपने जो पुराने कर्म हैं उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो, उन पे पर्दा मत डालो, ईमानदार बनो, है ना, ईमानदार बनो। अगर तुम ईमानदार नहीं हो ना तो फिर डॉक्टर बनने की तो बहुत दूर की बात है। तो अभी ये कुछ गलतियां जो है वो मैंने लिखी है, ठीक है, कहीं तुम बाहर चक्करों में तो नहीं थे, है ना, क्या लास्ट एग्जाम के जो लास्ट के कुछ महीने थे उनमें कहीं तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं आ गया था, क्या तुम सोशल मीडिया के प्रभाव में ज्यादा तो नहीं आ गए थे, क्या तुम्हें, है ना, जैसे कुछ लड़के होंगे या कुछ लड़कियां होंगे तो क्या तुम्हारा कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं चल गया था। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन में अगर आप नहीं थे और उसके बाद में भी आपकी रैंक नहीं आ रही तो ये तो थोड़ा मुश्किल बात है। तो आपने क्या गलती करी ये एक बार नीचे क्लास या अभी या वीडियो या सेशन खत्म होने के बाद में नीचे आप कमेंट जरूर करके बताइए, या आप अभी ही पॉज करिए और ईमानदारी से बताइए आपकी क्या गलती हुई थी नीट 2025 के पेपर में, है ना। टफ पेपर था उसको छोड़कर, है ना, ये तो मैं हजारों लोगों से सुन सकता हूं और ये हमने देख भी लिया, ठीक है भैया टफ था पेपर, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या गलतियां करी है, क्या आप लैग कर गए, कहां पीछे रह गए, क्या आपने, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि सर बैकलॉग रह गया था हमारा, है ना, हमारा बैकलॉग रह गया था, हमने क्लास तो अटेंड नहीं करते थे, अटेंडेंस वीक थी हमारी। तो ये सब कुछ जो है वो आप अब कबूल कीजिए और बताइए कि क्या आपकी गलती रहेगी थी, क्या आपने नीट 2025 में चोट करी है या नीट 2025 से आप कैसे दूर रहे हैं। इसके अलावा अब मैं आता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात पे, ये तो हुआ आपका रोल कि आपने क्या क्या करना था और कैसे कैसे करना है, और ये वाली गलतियां दोहरानी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात पे कि सर अगर 2026 में भी ऐसा पेपर आ गया तो क्या होगा, क्या मैं सर ड्रॉप ले लूं, क्या मैं आगे वापस से पढ़ूं या ना पढ़ूं, सर इतना अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही तो क्या हमें इसे फेस करना चाहिए या डर के भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बस एक ही जवाब है कि अगर आपने बढ़िया तरीके से तैयारी करी थी, आपको कॉन्फिडेंस है कि सर थोड़े बहुत मार्क्स आ जाएंगे और इस लेवल की हमने तैयारी नहीं करी लेकिन इसका जो बेसिक लेवल था वहां तक हमने पढ़ लिया था, या दूसरे कैटेगरी के बच्चे जो पहली बार ही नीट का एग्जाम देंगे 2026 में, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आपको अभी से ही अच्छे लेवल की तैयारी के लिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए, अच्छे लेवल की थ्योरी के लिए, अच्छे लेवल कंसेप्ट्स के लिए तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, अब वो दिन नहीं है जिनमें आप, है ना, फिजिक्स में स्पेशली फॉर्मूले देख लो, है ना, बार बार टीचर को समझाओ कि सर ये तो नहीं पढ़ाओ, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है ना, क्लास चल रही है सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरा समझ नहीं आया, मैं तो जा रहा हूं, है ना। तो दुम दबाकर भागोगे, समझोगे नहीं चीज़ों को, तो आगे समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि हाँ, इस बार 2026 में जो आरंभ बैच होने वाला है उस बैच के अंदर भी हम लोग आपको एडवांस लेवल के, है ना, जैसे ये बैच के अंदर बता दूं भैया सारी लाइव क्लासेस होने वाली है, एलन ऐप पर होंगी, इसके अलावा कंप्लीट सिलेबस बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा करवाया जाएगा। मतलब स्पेशली फिजिक्स में बता देता हूं मैं आपको, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ना, और इसके अलावा आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए,
बेसिक लेवल क्वेश्चन भी मिलेंगे, डीपीपी भी मिलेंगी जिसमें आपको थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और साथ ही साथ आपको एलन की जो ऑफलाइन में जो टॉपर्स को रेस मिलती है, जिसमें जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो नीट 2025 में आए, 2026 में आ सकते हो, 2027 में आ सकते हो, उस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो बच्चों का बैकलॉग का समस्या थी, तो बैकलॉग की अलग से क्लासेस भी होने वाली होंगी। ये जो 2026 का बैच है, ये बैच जो है वो याद रखना, ठीक है, बैच जो है वह आपका 14 मई लास्ट डेट है बैच ज्वाइन करने के लिए, और 19 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सारी क्लासेस लाइव चलने वाली है ना। यहाँ पर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भी फिल आउट कर सकते हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। तो बेटा कुल मिला के कहने की बात यह है कि अगर आप पेपर का डिफिकल्टी लेवल को एक बार के लिए साइड रखें और आप ये कंसंट्रेट करें कि आपके मार्क्स नहीं, आपकी रैंक कैसे बेहतर आनी चाहिए और क्या आपने इनमें से कोई गलती करी थी, है ना। एक बार के लिए ऐसा सोचो कि अगर पेपर नॉर्मल आया होता, तो क्या आपके 650 मार्क्स आ जाते, क्या आपके 680 नंबर आ जाते? अगर हाँ, तो आपके आज 550 के ऊपर नंबर है, आज आपके 550 के ऊपर नंबर है, और आपको डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। लेकिन अगर आपके नॉर्मल सब कुछ सही होता और नॉर्मल पेपर भी आता, और अगर आपके तब भी 650 नंबर या 600 के ऊपर नंबर नहीं आते, तो फिर आपने कुछ ना कुछ गलती करी भी है। ठीक है, तो मुखटा जो आप ओढ़ कर बैठे हुए हो, जो आपने अपनी जो कमियां थी उसको ढकने के लिए एक चादर सी बिछा दी है, इस दुनिया में जो चादर बिछाई गई है 2 दिन में, उसको फाड़ दो, उसे हटा दो और सच्चाई को अपनाओ कि हाँ सर, हमने तैयारी के दौरान ज़्यादा सीरियस नहीं रहे, या तैयारी के दौरान हमने इसमें से कोई गलती करी है या कोई और XYZ गलती हुई है, उसके ऊपर एनालिसिस करो, उसको सोचो समझो। अभी समय है आपके पास, ठीक है, अभी 2-3 दिन उस चीज को सोचकर समझकर आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको आगे क्या करना है ना। और ये अपने मन से निकाल दो कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो अब क्या करूं, है ना। ये भी काफी सारे बच्चों का कमेंट थे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अरे भाई, समझ कैसे नहीं आ रहा, है ना, पढ़े लिखे आदमी हो, भगवान ने बुद्धि दी है, उसका उपयोग करो उसमें, है ना। देखो एक और ये बात मालूम है क्यों, कौन बच्चा बोलता है, जो बच्चा, है ना, फैन क्लब और टीचर सपोर्ट और ये सपोर्ट वो सपोर्ट, इन सब में जो उलझा रह जाता है ना साल भर, कि भैया हमें भैया ने ये बोल दिया, वो दीदी ने वीडियो में ये बोल दिया, या हम फैन क्लब के सर है, सर हम तो इन्हें सपोर्ट करते हैं, ये वहाँ बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये उन सब चक्करों में जो बच्चे रह गए हैं, उन्हीं बच्चों की लंका लग जाएगी, और लगी भी है। तो बचकर कौन निकल जाएगा? जो बच्चा सीरियस था और जो आने वाले समय में सीरियस होगा। तो आप खुद से देखो, ये मैं किसी एक पर्सनल बच्चे को नहीं बोल सकता कि भाई तूने ऐसा किया, है ना। सबका अलग अलग कारण रहा होगा, सबके लिए बातें अलग अलग रही होगी। आपको खुद से अपने आप को कैलकुलेशन बिठाना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अकेले में एकांत में बैठो, कॉपी पे एक पेन ले लो, एक खाली पन्ना ले लो, उस पर लिखने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो कि कहाँ पर वो दिन थे जब आप नीट से दूर हटक गए या दूर भटक गए। ठीक है, और पेपर टफ था इसे बोलना आप छोड़ दो, है ना। जो होना था वो हो चुका है। अब आने वाले वो जो टफ पेपर है उसे हम और कैसे बेहतर बनाएंगे, उसे हम रेस सॉल्व करेंगे, हम एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम फिजिक्स को बेसिक मैथ से उठाकर एडवांस तक ले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो 2026 का जो बैच होने वाला है उस बैच के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि उसमें बहुत धुआंधार क्लासेस होंगी और बहुत बढ़िया लेवल के, कोटा लेवल के, एलन के जो ऑफलाइन के लेवल के क्वेश्चन से जो टेस्ट है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। वो सब कुछ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो अभी का भी ये वीडियो मैं इतना ही रखना चाहूँगा। मेरा मेन मोटिव यही था, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से कॉन्फिडेंस जाएगा कि नहीं सर देखो पेपर का टफनेस लेवल अलग चीज़ है, और बाकी जो हम चादर ढाक रहे हैं हमारी गलतियों के ऊपर, जो दूसरी चीज़ें हम बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं करी, उसके ऊपर जो चादर डाली है उसको हटाओ, है ना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है तो नीचे कमेंट करके जरूर जाना, और साथ ही साथ आपने जो गलतियां करी है उन्हें भी एक बार लिखो, बताओ, सीखो उनसे, उन्हें महसूस करो कि हाँ ये तुमने करा था। अगर तुम जब तक चीज़ों को अपना नहीं सकते तब तक उन्हें सुधारी नहीं जा सकती, है ना। अच्छी चीज़ों को तो हर कोई अपना लेगा कि हाँ ये तो अच्छा काम है, हो बढ़िया लगा, अच्छा हो, है ना। अब आज भी अगर पेपर नॉर्मल आया होता, इजी आया होता, तो जिनके 650 पौने 700 नंबर है वो तो खुश थे ही, और आज उनके 550 नंबर आ रहे हैं या 600 के बीच में आ रहे हैं, वो आज भी खुश है।
ठीक है, लेकिन जो बचे हुए बच्चे उनका क्या, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अपने आपने जो गलतियां करी उन्हें अपनाओ, उनसे सीखो और उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश करो। उन्हें उन्हें उन गलतियों को और कैसे हम पार पा सकते हैं, उनसे हम नीट में जो हमने गलतियां कर दी है जिनसे हमारा सिलेक्शन रुक गया है, उनको हम कैसे और दूर कर सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से 2 दिन का विचार बनाओ, 1-2 दिन अपने आप को सोचो, समय दो और नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना कि क्या गलतियां थी, और ये वीडियो से आपको मोटिवेशन आना चाहिए। ठीक है, और मोटिवेशन जो है वो अंदर से ही आता है, बस मेरा काम तो था उसे पंप करने का, बाहर निकालने का, जो मैंने कर दिया है। मिलते हैं हम आने वाले समय में आरंभ बैच के लाइव क्लासेस से। याद रखना 19 मई से क्लास हो रही है और 14 मई लास्ट डेट है बैच ज्वाइन करने की। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।